सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 33 लाल सागर के पार। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है। मूसा लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए खड़ा है। जो उसके साथ खड़े हैं वे इजरायली हैं, मगर ये क्या फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूब रही है। ये सब कैसे हुआ? जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था, जब परमेश्वर मिस्रियों पर 10वीं विपत्ति लाया तब फिरौन ने तुरंत इजरायलियों को मिस्र से चले जाने को कहा। सारे के सारे इजरायली उसी वक्त वहाँ से चल दिए। जानते हैं वे कितने लोग थे? लगभग 6 लाख आदमी और बहुत सी औरतें और बच्चे। इनके अलावा दूसरे कई लोग भी जो यहोवा को मानने लगे थे इजरायलियों के साथ चल दिए। वे सभी अपने साथ अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को भी ले चले। निकलने से पहले इजरायलियों ने मिस्र लोगों से कपड़े और सोने चांदी की चीज़ें मांगी। मिस्री आखिर विपत्ति की वजह से इतने डरे हुए थे कि इजरायलियों ने उनसे जो कुछ मांगा उन्होंने चुपचाप दे दिया। मिस्र छोड़ने के कुछ दिनों के बाद इजरायली लाल सागर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ा आराम किया, मगर इस बीच फिरौन और उसके आदमियों को पछतावा होने लगा कि उन्होंने बेकार में इजरायलियों को जाने दिया। वे कहने लगे, अरे हमने क्यों अपने गुलामों को जाने दिया। इसलिए फिरौन ने एक बार फिर अपना इरादा बदला। उसने फौरन अपना रथ और अपनी सेना तैयार की। फिर वह अपने 600 अच्छे से अच्छे रथ और बाकी सभी रथों को लेकर इजरायलियों का पीछा करने निकल पड़ा। जब इजरायलियों ने फिरौन और उसकी सेना को अपने पीछे आते देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। वहां से भागने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे लाल सागर था तो पीछे फिरौन की सेना। लेकिन तभी यहोवा ने एक चमत्कार किया। उसने अपने लोगों और मिस्रियों के बीच एक बादल खड़ा कर दिया। अब मिस्री इजरायलियों को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे उन पर हमला नहीं कर सके। फिर यहोवा ने मूसा को लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाने को कहा। जब उसने लाठी बढ़ाई तो यहोवा ने पूर्व से बहुत तेज हवा चलाई। इससे समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। तब इजरायली इन दीवारों के बीच सूखी जमीन पर आगे बढ़ने लगे। इन लाखों लोगों को अपने जानवरों के साथ साथ समुद्र की दूसरी तरफ सही सलामत पहुंचने में कई घंटे लग गए। अब मिस्रियों को इजरायली फिर से दिखाई देने लगे। उन्होंने सोचा होगा, अरे ये क्या, हमारे गुलाम हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं। इसलिए वे फौरन उनके पीछे पीछे समुद्र में चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी तब परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। इससे मिस्री डर के मारे कांपने लगे और कहने लगे कि यहोवा इजरायलियों की तरफ से हमारे खिलाफ लड़ रहा है, आओ हम लौट चलें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय यहोवा ने मूसा से कहा कि वह फिर से लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए। जैसा कि आपने तस्वीर में देखा, जब मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई तो पानी की दीवारें गिर गई और समुद्र फिर से एक हो गया। मिस्री अपने रथों के साथ समुद्र में डूब गए। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। सारे इजरायली खुशी से झूम उठे। सभी आदमियों ने यहोवा का शुक्रिया अदा करने के लिए यह गीत गाया। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुद्र में डुबो दिया। मूसा की बहन मरियम और दूसरी औरतें भी झूम झूम कर नाचने लगी और अपनी अपनी डफली बजाने लगी। साथ ही उन्होंने भी वही गीत गाया जो आदमी गा रहे थे। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुद्र में डुबो दिया। आज की आप इस स्टोरी को देख सकते हैं निर्गमन अध्याय 12 से 15 में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।